हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, फर्स्ट ये देख लेते हैं। प्रोटोजोआ दो शब्द से मिलकर बने हैं। प्रोटोस का मतलब है फर्स्ट, प्रोटोस का मतलब है फर्स्ट एंड जोन्स का मतलब है एनिमल्स। मतलब फर्स्ट एनिमल्स, इस धरती के फर्स्ट एनिमल्स को बोलते हैं प्रोटोजोआ। अब देखते हैं प्रोटोजोआ क्या है और कहाँ से आए हैं और कैसे इनका नेचर देखते हैं। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। प्रोटोजोआ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। दे आर टिपिकली माइक्रोस्कोपिक एंड एग्जिबिट्स वेरियस मेथड्स ऑफ लोकोमोशन। और दिखाते हैं विभिन्न प्रकार के लोकोमोशंस सच एज सिलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया। उनके जो मूवमेंट का मेथड्स है वो सिलिया से भी हो सकता है, फ्लैजेला से भी हो सकता है, स्यूडोपोडिया से भी हो सकता है। प्रोटोजोआ कैन बी फाउंड इन डाइवर्स हैबिटेट्स। मतलब विभिन्न तरह के एनवायरनमेंट में प्रोटोजोआ मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर भी मिल सकता है, मेराइन जो समुद्री पानी है उसमें भी मिल सकता है फ्रेश वाटर, समुद्री पानी, और विभिन्न तरह के एनवायरनमेंट में मिल सकता है, इंक्लूडिंग सॉइल में भी मिलता है। They play important role in ecosystem as predators, prey and decomposer. ये हमारे एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम में भी बहुत हेल्प करता है एज ए प्रेडेटर्स, प्रे और डिकम्पोजर। वो डिकम्पोज करते हैं हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर्स है उनको डिकम्पोज करने में बहुत मदद करते हैं। सम प्रोटोजोअन्स आर पैरासाइटिक, जो हमारे एनिमल और दूसरे एनिमल्स के लिए वो हार्मफुल है और एंड कैन कॉजेस डिसीजेस इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स और ह्यूमन के बॉडी में डिसीज कर सकते हैं, सच एज मलेरिया कर सकते हैं। प्रोटोजोआ मलेरिया, आप जानते होंगे, मलेरिया जो बीमारी है वो प्रोटोजोआ के लिए ही होता है। प्रोटोजोआ के एक जो ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए मलेरिया होता है। एमोबायोसिस और सम विभिन्न तरह के जो डिसीज होता है वो प्रोटोजोआ के लिए हो सकते हैं। ये तो हमने देख लिया प्रोटोजोआ का ओवरव्यू। अब हम देखेंगे प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर्स। फर्स्ट देखेंगे ये क्या है। ये यूनिसेलुलर है। ये क्या है? यूनिसेलुलर। मतलब प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, मीनिंग उसका मतलब क्या है? दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। इन प्रोटोजोआस all the functions can perform by one cell। मतलब उनका जो रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, ऑल द सिस्टम्स आर फंक्शन बाय वन सेल। एक ही सेल ऑल फंक्शंस करते हैं, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे दूसरे एनिमल्स के लिए जैसे स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, स्पेशलाइज्ड सेल और स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, वो एक फंक्शन करने के लिए उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। उनके पास सिंगल सेल ही होता है जो ऑल द फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड ये है माइक्रोस्कोपिक। मतलब दे आर टू स्मॉल, मतलब ये बहुत छोटे होते हैं। टू बी सीन विद द नेकेड आई। टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई। वो क्या नेकेड आई से अच्छे से नहीं दिखती। रिक्वायर्ड क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक फॉर ऑब्जर्वेशन। माइक्रोस्कोप लगता है उनको ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए माइक्रोस्कोप लगता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है। प्रोटोजोआ एक एनिमल्स है, मतलब हम ये नेकेड आई से ठीक से नहीं देख सकते, इसलिए हमें क्या लगता है? माइक्रोस्कोपिक। मतलब ये बहुत छोटे होते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या है? यूकेरियोटिक्स। यूकेरियोटिक मतलब प्रोटोजोआ हैव complex cell with a true nucleus containing genetic material enclosed within a membrane.
प्रोटोजोआ हैव कॉम्प्लेक्स सेल, मतलब वो कॉम्प्लेक्स सेल से बने हैं। उनके सेल में कोई खास कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब ये तो हमें पता ही है, एक सेल बहुत सारे फंक्शन करते हैं, इसलिए सेल के अंदर तो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ही। और वो ट्रूस न्यूक्लियस है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो चारों दिशाओं से बाउंडेड है एक मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल्स। उनके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल्स होता है, डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल्स हम तो जानते हैं डीएनए और आरएनए रहता है, उनके अंदर डीएनए और आरएनए। अब हम देखेंगे फोर्थ वाला पॉइंट, वो क्या है, हेटेरोट्रोफिक के अंदर क्या है, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब क्या है, वो अपने न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, और प्रे ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, वो प्रे की तरह रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से, मतलब अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सम प्रोटोजोआ आर हार्बिवरस while others are carnivorous और omnivorous। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वेजिटेरियंस, मतलब हार्बिवोरस, और कुछ होते हैं कार्निवोरस, मतलब नॉन वेजिटेरियंस, और कुछ होते हैं ओमनिवोरस, मतलब वो वेजिटेरियन भी खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ओमनिवोरस। और इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, मोटाई। मोटाई मीन्स जो मूवमेंट के लिए बोलते हैं मोटाई, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोटोजोआ आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट के लिए कैपेबल है, मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं। मोस्ट मतलब सब मोटाइल नहीं है, मोस्ट प्रोटोजोआ मतलब ज़्यादातर प्रोटोजोआ मूवमेंट कर सकते हैं। व्हिच दे अचीव यूजिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर सच एज फ्लैजेला, सिलिया और स्यूडोपोडिया। जो मूवमेंट करते हैं उनका एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, एक नहीं बहुत सारा होता है किसी के अंदर, मतलब जो ये सारे फ्लैजेला, सिलिया और स्यूडोपोडिया है, उनके एक के अंदर एक ही होगा। किसी के अंदर फ्लैजेला सिलिया हो सकता है, मतलब जो फ्लैजेला से भी मूव कर सकते हैं, सिलिया से भी मूव कर सकते हैं, स्यूडोपोडिया से भी, मतलब स्यूडोपोड से भी मूव कर सकते हैं। फ्लैजेला से फ्लैजेलेटेड मूवमेंट कर सकते हैं, सिलिया से सिलिएटेड मूवमेंट कर सकते हैं, और स्यूडोपोडिया से स्यूडोपोडिएट मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है 6 नंबर, जो है हैबिटेट। प्रोटोजोआ इनहेबिट डाइवर्स एनवायरनमेंट, बहुत बड़ा एनवायरनमेंट में डाइवर्सली है, इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर में भी मिलता है, मेराइन एनवायरनमेंट मतलब जो समुद्रिक पानी होता है, जो सॉल्ट वाटर होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है, मोस्टली सॉइल में तो होता ही है। एंड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट, मतलब विभिन्न ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, मतलब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मेथड्स सच एज बाइनरी फ्यूशन, बर्डिंग और मल्टीपल फ्यूशन। बाइनरी फ्यूशन मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और बर्डिंग का मतलब है एक बर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद जो बर्ड ब्रेक डाउन होता है, और फिर से उसके बाद जो बर्ड होता है ना, उस बर्ड से फुल ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। और मल्टीपल फ्यूशंस में मल्टीपली डिवाइड होता है। सम स्पीसीज ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन्वॉल्विंग द फ्यूशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स से भी सम ऑर्गेनिज्म क्रिएट होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम 8वां, मतलब 8th क्या है। उसके बाद हम देखेंगे डाइवर्स फॉर्म। प्रोटोजोआ एग्जिबिट्स ए वाइड रेंज ऑफ शेप्स एंड साइज। बहुत तरह के शेप और साइज में प्रोटोजोआ बिलोंग करते हैं। फ्रॉम टाइनी एमोबास टू लार्जर, मतलब छोटे से एमोबा से लेकर बड़े ऑर्गेनिजम्स तक। मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म लाइक पैरामेशिया के जैसा बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद है इकोलॉजिकल रोल। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम एज अ प्रेडिटर, प्रे एंड डिकम्पोजर, मतलब वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए प्रेडिटर, प्रे और डिकम्पोजर के जैसा। डिकम्पोजर मतलब जो डिकम्पोज करते हैं हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। एंड सिम्बायोट्स इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग एंड वे सम प्रोटोजोआ आर पैरासाइटिक एंड कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब
सम प्रोटोजोआ पैरासाइटिक नेचर के होते हैं जो डिजीज कॉजिंग करते हैं ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर। जैसे एग्जांपल मलेरिया, एमोविक डिसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस। जो ये 3 डिजीज़ का नाम लिखा है, ये 3 डिजीज़ प्रोटोजोआ की एक कोई स्पीसीज के लिए ही होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्रोटोजोआ दोस्तों से के साथ ही शेयर करना और लाइक शेयर जो सब्सक्राइब कर देना। 3